प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। हमें अभी यूनिवर्सल प्रेयर भी करनी है। ओ हिडन लाइफ vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. तो हम जो बुक जो पाठ कर रहे हैं हम, ओके, उसका जिस बुक है आत्म साधना, गुह विद्या के प्रकाश में आत्मा अनुसंधान और आत्मानुभूति की समस्या के लिए बुक है, किताब है। सेल्फ कल्चर, द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन इन द लाइट ऑफ ऑक्लेटिज्म, गुड विद्या। लेखक डॉक्टर इकबाल कृष्ण तैमीनी जी है, अनुवादक रघुवीर शरण गुप्ता जी है, इंडियन बुक शॉप से, थियोसॉफिकल सोसाइटी से, वाराणसी से है। अभी हम आ गए अध्याय 23वां, योग के लिए तैयारी, इधर तक आ गए हैं। ओके, तो बराबर है, 10-10 पेजेस की है। कल का पाठ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कल योग साधना की 8 अंग जो बहुत प्रसिद्ध है वो भी करना है, और पथ प्रदर्शन समस्या ये भी है, तो 3 दिन में हो जाएगा। राम प्रसाद जी, आपका कैमरा उल्टा है, आई थिंक आप नहीं दिख रहे, तो आपका रूम दिख रहा है। हाँ हाँ, यस, देखो हंस रहे हैं आप, पता है कैमरा सही नहीं रखा है। हम्म, खाना खाना हो गया? यस। हाँ, हो गए ना सर। हाँ, ओके ओके, आ गई है, ओके। चलो, संदीप जी के पास भी बुक आ गई है, अच्छा, अच्छी बात है। अध्याय 23वां है, योग के लिए तैयारी। समाधि के स्वरूप और उसमें निहित सूक्ष्म मानसिक प्रक्रिया के वर्णन से ऐसी धारणा बन सकती है कि योग साधारण व्यक्ति के लिए ही नहीं, वह तो अधिक से अधिक उसका सैद्धांतिक अध्ययन कर सकता है। अपने जीवन में उसके व्यवहारिक प्रयोग की बातों तो उस किसी अगले जन्म के लिए छोड़ देनी चाहिए। संभवतः तब परिस्थितियां अधिक अनुकूल हो और उसकी मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताएं अच्छी तरह से विकसित हो गई हो। फिर से पढ़ता हूँ, योग के लिए तैयारी कैसे की जाती है। समाधि के स्वरूप और उसमें निहित सूक्ष्म मानसिक प्रक्रियाओं के वर्णन से ऐसी धारणा बन सकती है कि योग साधारण व्यक्ति के लिए है ही नहीं, साधारण व्यक्ति के लिए योग नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। वह तो अधिक से अधिक उसका सैद्धांतिक अध्ययन कर सकता है। अपने जीवन में उसके व्यवहारिक प्रयोग की बात तो उसे किसी अगले जन्म के लिए छोड़ देनी चाहिए। तो हमने कल भी बोल रहे थे ना, कुछ बातें हमारे लिए नहीं है। जो समाधि अवस्था में जाते हैं ना, वो नॉर्मल पीपल नहीं रहते, वो खुद बोलते कि मैं अभी, मुझे समाधि लेनी है, तो वो स्थिति अलग रहती है। तो हम उस लेवल पे नहीं है, तो हमें खाली सूक्ष्म, हम शून्य स्थिति में जाना है, ये हमें याद रखना है। अपने जीवन की उसकी व्यवहारिक प्रयोग की बात तो उसे किसी अगले जन्म के लिए छोड़ देनी चाहिए, सही है। संभवतः तब परिस्थितियां अधिक अनुकूल हो और उसकी मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताएं अच्छी तरह से विकसित हो गई हो।
ये धारणा यद्यपि स्वाभाविक परंतु भ्रांतिपूर्ण है। जिन्होंने योग के दर्शन का प्रतिपादन किया और उसकी विस्तृत प्रक्रिया तैयार की, वे मानव स्वभाव की कमजोरी और सामान्य मनुष्य के जीवन की सीमाओं और भ्रांतियों से भिन्न नहीं थे। इन सीमाओं में मनुष्य के मुक्त होने की आवश्यकता और अनिवार्यता बताकर वे उसके सामने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसा साधन रख ही नहीं सकते थे तो उसका क्षमता के बाहर प्रतीत हो। वे इसमें आने वाली कठिनाइयों को जानते थे, परंतु वे यह भी जानते थे कि वैज्ञानिक और मानवीय उन्नति एवं विकास के नियमों के अनुसार साधना की एक क्रमिक पद्धति अपनाकर इन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। तो ये जो पद्धति या साधना की अलग अलग पद्धतियां रहती है, हर एक लिए अलग है, ठीक है। तो जिन्होंने की है, जिनके पास जो लोग रहते हैं, उन्होंने जो नोट किया है उसके आधार पर बन जाती है, और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो ऐसा है, जैसा पाठ्यक्रम रहता है ना, हमारे पुस्तक पढ़ने आगे अक्षर में अलग जाते हैं, तो वैसा ही ये सब बना के रखा है। लेकिन यही सही है यही गलत है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। किसी उचित सांसारिक विषय वस्तु की प्राप्ति तक के लिए मनुष्य को विधिवत प्रारंभ करके लंबे समय तक कड़े प्रयत्न के लिए तैयार रहना पड़ता है। यदि वह महान गणितज्ञ बनना चाहता है तो वह अंक गणित के चारों नियमों में प्रारंभ करके धीरे धीरे एक अवस्था से दूसरे तक बढ़ता हुआ गणित शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता हो जाता है। वह किसी विश्वविद्यालय में अवकलन और समकालन गणित के पाठ्यक्रम पर भाषणों में उपस्थित सी प्रारंभ नहीं करता। वह ट्रेनिंग के लिए लंबे कार्यक्रम के लिए तैयार रहता है, परंतु वह यह भी जानता है कि यदि वह प्रयत्न करना न छोड़े तो उसकी अंततः सफलता सुनिश्चित है। परंतु जब मानवीय प्रयत्न के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रश्न आता है, जो कि मानवीय विकास की परिपूर्णता है, तो लोग सामान्य समझ और अनुभव की इन सारी बातों को भूल जाते हैं। वे समाधि का अभ्यास करने में कठिनाई की चिंता करना प्रारंभ कर देते हैं और ये जानने की इच्छुक होते हैं कि समाधि से प्राप्ति होने वाली चेतना की उच्चतम स्थिति को वे कब प्राप्त कर सकेंगे। ओके, ये ऐसा है। पेज नंबर 264 आ गया है। वे सोचते हैं कि उन्हें तो बस प्रारंभ भर कर देना है और योगी जीवन के समस्त फल शीघ्र ही उन्हें मिल जाएंगे या मिल जाने चाहिए। इसलिए या तो वे अपना प्रयत्न प्रारंभ ही नहीं करते, अथवा यदि वे प्रारंभ भी करते हैं तो उनको निराशा होती है और वे शीघ्र ही प्रयत्न छोड़ देते हैं। वे सोचने लगते हैं कि या तो इस बहुचर्चित योग विद्या में बहुत अधिक कुछ नहीं है, या फिर उनमें इस कठिन कार्य को करने की क्षमता ही नहीं है। अतः हम इस दशा में अपने प्रयत्न टालते रहते हैं और हम प्रत्येक जीवन में लगभग उसी स्थिति में रह जाते हैं। हम इस समस्या के प्रति उतना भी व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाते जितना कि हम अपने सांसारिक कार्यों में संबंधित इस प्रकार की समस्याओं के प्रति अपनाते हैं। ठीक है। तो अन्य सभी विज्ञानों की भांति योग विद्या से भी कर्मिक अभ्यास द्वारा पारंगत होना संभव है। हम ऐसे अभ्यासों से प्रारंभ करें जो सभी कर सके, फिर धीरे धीरे सरल ही जटिल समस्या और सरल अभ्यासों से कठिन अभ्यासों की ओर बढ़े। विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न क्षमताएं छिपी होने के कारण हमारी प्रगति अभ्यास की अवधि से नहीं बल्कि क्षमताओं में वृद्धि और हमारे मन और दृष्टिकोण में परिवर्तनों से नियंत्रित होती है। पहले हम कुछ ऐसे अभ्यासों और साधनों का विचार करें जो साधक और रुचियों के कठिन अभ्यासों के लिए तैयार कर सके। द्वितीय भाग में निम्नलिखित सूत्र में प्रारंभिक साधना की रूपरेखा अत्यंत ही संक्षेप में दी गई है। प्रत्येक साधक इससे प्रारंभ कर सकता है। विधिवत और निष्ठा से वह योगी जीवन के लिए एक दृढ़ आधार निर्मित कर सकता है। यस, अभी चित्रजी में हम पढ़ सकते हैं। हाँ, ओके, अनम्यूट करें। आप अनम्यूट करें मैम। हाँ, पढ़िए। तपः स्वाध्याय स्वाध्याय तपस अध्याय ईश्वर ईश्वर प्रणिधानानि प्राणिधानानि क्रिया क्रिया योगा। योग है। ठीक है। क्रिया योग क्या है? हम्म ततः स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति ये तीनों क्रिया योग का प्रारंभिक योग है। हम्म मतलब ईश्वर की शरण में हो जाओ और स्वाध्याय करो जो हम करते हैं रोज, और तप माने तपस्या। तो ये तीनों ही जो है योग का प्रारंभिक योग है। इस सूत्र में जो तीन विभिन्न क्रियाएं बताई गई हैं
उनका उद्देश्य मानव स्वभाव के तीनों ही आधारभूत पक्षों इच्छा, ज्ञान और प्रेम को विकसित करता है, जैसा कि हम पहले एक अध्याय में देख चुके हैं। समुचित सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तैयार करके वैचारिक ज्ञान योगी जीवन के लिए आधार निर्मित करता है। प्रेम या भक्ति के विकास से प्रेम या भक्ति के विकास से जीवन रूपांतरित और निर्मल होता है। उससे ज्ञान प्रदान हो जाता है और फिर मन की उससे वृत्तियों ज्ञान प्रज्ञान हो जाता है, प्रधान। सॉरी हाँ, उससे ज्ञान प्रज्ञान हो जाता है और फिर मन की वृत्तियों पर नियंत्रण एवं निरोध करने में आत्मिक संकल्प शक्ति के प्रयोग से योगी प्रज्ञान के आत्मानुभूति की स्थिति में पहुंच जाता है। सारे अभ्यास और आत्म साधना की परिसमाप्ति आज्ञानुभूति और मुक्ति में ही होती है। प्रारंभिक साधना के तीनों अंगों के महत्व पर यहाँ विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सामान्य बातों की ओर साधक का ध्यान अवश्य आकर्षित किया जा सकता है। पहली बात समझने की यह है कि योगी जीवन का सच्चा प्रारंभ इन तीनों क्रियाओं से ही होता है। यह स्वयं साधक पर निर्भर करता है कि प्रारंभिक अवस्था में उन्नत अवस्था में शीघ्रता से जाने के लिए वह इनका प्रयोग किस प्रकार करता है। यदि वह इन क्रियाओं से संबंधित समस्याओं को उत्साह और लगन से हल करने में लग जाता है, तो वह शीघ्र ही अपने निम्न स्वभाव पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य के प्रति निष्ठा से वह उच्च योग की कठिन अभ्यासों को प्रारंभ करने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रहस्यमय अभ्यास प्रतीत होते हैं, परंतु उनके संबंध में रहस्यपूर्ण कुछ भी नहीं है। जीवन की गंभीर समस्याओं का गहराई से अध्ययन ही स्वाध्याय है। इससे हमारी पर्याप्त सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तैयार होती है। इससे योगाभ्यास में आने वाली सभी समस्याओं का तथा उन्हें हल करने की विधियों का हमें सही और पूरा ज्ञान हो जाता है। परंतु यह अध्ययन हमें स्वयं इस प्रकार करना चाहिए कि हम अपने अंतर से ही ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता धीरे धीरे विकसित कर सकें और इसके लिए बाह्य सहायता पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाए। यह अध्ययन की गहराई से होना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल किताबों आदि से पूर्व उपलब्ध सूचना का एकीकरण मात्र न हो। स्वाध्याय का मुख्य उद्देश्य सच्चे ज्ञान के अपने अंतर पट खोलना और ऐसी क्षमता प्राप्त करना है कि आवश्यकता अनुसार वह ज्ञान उपलब्ध हो सके। हम प्राय यह भूल जाते हैं कि समष्टि चेतना में जो ज्ञान है वह वास्तव में हमारे अपने अंदर भी है। उस ज्ञान का कम से कम थोड़ा अंश तो निम्न और उच्च मन के बीच का मार्ग खुल जाने पर प्राप्त किया ही जा सकता है। मैं यहाँ उन सत्यों पेज नंबर 266, 266, 266 266 के ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ जो समाधि की उच्च प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। मैं तो उस सामान्य ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो कारण शरीर में कार्यरत जीवात्मा में विद्यमान है और जिसे निम्न मन को निर्मल बनाकर तथा उच्च स्व से उसकी समस्वरता स्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है। यह ज्ञान पुस्तकों, अवलोकन आदि के से प्राप्त साधारण अप्रत्यक्ष ज्ञान से कहीं उत्तम होता है, क्योंकि यह उच्च स्रोत
से प्राप्त होता है। मतलब एक तो ज्ञान हम किताबों से अर्जित करते हैं, लेकिन ये जो ध्यान के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, वो इससे अच्छा है, किताबी ज्ञान से वो अच्छा है। यह ज्ञान उन सभी सामान्य गतियों, अनिश्चितताओं और विकृतियों से मुक्त होता है जो मूर्त मन द्वारा बाह्य साधनों से प्राप्त अप्रत्यक्ष ज्ञान की विशेषता होती है। इसलिए वे सभी साधन विधियां या अभ्यास जैसे जैसे मनन, ध्यान, तप आदि, जिनके परिणाम स्वरूप निम्न और उच्च मन के बीच का मार्ग खुल जाता है, स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाते हैं। रुचि और क्षमता बढ़ने पर नए साधक को इनका अधिक का अधिक उपयोग करना चाहिए। तप को प्राय संयम के अर्थ में समझा जाता है, परंतु इससे प्रारंभिक योग के सच्चे और महत्वपूर्ण स्वरूप की विशेषता के बारे में गलत धारणा उत्पन्न होती है। तपह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है उच्च तापमान तक गर्म करना। यदि खूब तपाया अशुद्ध सोने को खूब तपाया जाए तो धीरे धीरे उसकी अशुद्धता जलकर समाप्त हो जाती है और केवल शुद्ध खोट रहित धातु रह जाती है। द्रव्य के निहित मूल विचार यही है। मोटे तौर पर इसका अर्थ है बुराइयों और दोष रूपी समस्त खोटों को निकालकर अपने निम्न स्वभाव को निर्मल बनाने के उद्देश्य से उसे नियंत्रित करना। तभी हमारे शरीर और मन पवित्र होंगे और वे हमारे संकल्प के अनुसार तथा आत्मा के कुशल यंत्र के रूप में कार्य कर सकेंगे। अतः आत्म संयम की प्रक्रिया द्वारा निम्न स्वभाव को उच्च में परिवर्तित करना ही तप है। विभिन्न प्रकार के संयमों का उपयोग किया जा सकता है और यदि अति आवश्यक हो तो करना भी चाहिए, परंतु वे इस प्रक्रिया में आवश्यक अंग नहीं है। कठोर व्रतों का पालन करने और शरीर को अनावश्यक कष्ट और पीड़ा देने की अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रभावी तरीकों से निर्मलीकरण और नियंत्रण किया जा सकता है। हर साधक को अपने व्यक्तिगत साधनों का उपयोग बुद्धिमत्ता पूर्वक करना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान का सामान्य अर्थ है ईश्वर की शरणागति। यह वास्तव में भक्ति का ही एक स्वरूप है और भक्ति उत्पन्न करने का एक सफल साधन है। हमने पिछले एक अध्याय में ईश्वर के प्रति भक्ति या प्रेम उत्पन्न करने की क्षमता का अध्ययन किया था। हमें भक्ति मार्ग के लक्ष्य और भक्ति के स्वरूप का थोड़ा ज्ञान होने के साथ साथ अपने स्वभाव के इस पक्ष को विकसित करने के साधनों का भी ज्ञान हो चुका है। वांछित फल प्राप्ति के लिए हमें इस सारे ज्ञान का उपयोग गंभीरता और अनवरत दृढ़ता से करना हो पड़ेगा। सहायता पाने के लिए अभ्यास, निष्ठा और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। हमारे अंदर भक्ति सहज ही उत्पन्न नहीं हो जाती। हमारी बहुत कड़ी परीक्षा ली जाती है और इससे हम में बार बार निराशा उलझन उत्पन्न हो जाती है। परंतु जब भक्ति उत्पन्न हो जाती है तो वह हमारे जीवन को ही बदल देती है। हम इतने अधिक उल्लासित और आनंदित हो उठते हैं कि हमें लगता है कि हमने जो त्याग प्रयत्न किए हैं या कष्ट उठाए हैं वे हमें प्राप्त वरदान और ईश्वर कृपा की तुलना में कुछ भी नहीं है। अतः आप देखेंगे कि 5 शब्दों के इस सूत्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। योगी जीवन की उच्च अवस्थाओं के लिए अपने आप को तैयार करने की समग्र विधि इससे हमें ज्ञात हो जाती है।
हमारे स्वभाव के लगभग प्रत्येक पक्ष इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यदि बताए गए 3 साधनों का निष्ठा, सावधानी और उत्साह के साथ अभ्यास किया जाए तो हमारा निम्न स्वभाव और शरीर आत्मा के उचित यंत्र ही नहीं बन जाएंगे, अपितु उपलब्धियों के नए क्षेत्र भी खुल जाएंगे। ऐसी छिप ऐसी छिपी शक्तियां और क्षमताएं प्रकट होने लगेंगी जिनका हमें कोई अनुमान ही नहीं होता। जो कुछ हमने सीखा है उसका यदि हम अभ्यास करना आरंभ कर दें तो हमारा जीवन शीघ्र ही बदल जाएगा और हम यह आश्चर्य करना बंद कर देंगे कि क्या समाधि का अभ्यास करना संभव है। क्या हम प्रेम करने की ऐसी क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं कि हम अपने प्रेमास्पद में थोड़ा बहुत ऐक्य प्राप्त कर सकें। हम फिर एक ऐसे विद्यार्थी का उदाहरण लेते हैं जो महान गणितज्ञ बनने का दृढ़ निश्चय कर चुका है। अंक गणित के साधारण प्रश्न करने प्रारंभिक कर देते हैं, गणित में उनकी रुचि हो जाती है। वह अंक अवकलन और विकलन। समाकलन गणित के, अवकलन। हाँ समाकलन, हम्म। समकलन, वो सवाल का वो है ये, अवकलन और समाकलन। समाकलन गणित के बारे में चिंता छोड़ देता है, क्योंकि उनको तो वह बाद में सीखेगा ही। उसका अंतिम लक्ष्य उसके मन में बराबर रहता है, परंतु वह अपना समय और शक्ति उन बातों में नष्ट नहीं करता जिसका उस समय उसने कोई संबंध ही नहीं है। जो कार्य वह कर रहा होता है वह इतना आकर्षक और रुचिकर होता है कि उस समय उसके लिए वह पर्याप्त होता है। कौन पढ़ रहा है? यस, अभी है ना, अभी राम प्रसाद जी, उसके बाद संदीप जी, उसके बाद सुप्रिया जी। ठीक है ना सुप्रिया जी, आप लास्ट हाँ आ हाँ, हाँ। मैं लास्ट आ गई आज। इधर थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए लास्ट आई। हाँ। अच्छा, मैं पढ़ती हूँ, चलो मैं पढ़ लेती हूँ इसको यहाँ तक। हम्म। किसी भी प्रकार के सर्जनात्मक कार्य करने में प्रसन्नता होती है। प्रारंभिक योग की क्रियाओं द्वारा अपने स्वभाव को परिवर्तित कर डालने का कार्य उच्चतम सर्वज्ञानात्मक कार्य है। एक चित्र या मूर्ति बनाने की अपेक्षा यह कार्य अधिक वास्तविक और क्रियात्मक है। कलाकार का कार्य तो निर्जीव वस्तुओं से संबंधित होता है। जो व्यक्ति अपने निम्न स्वरूप में से अपने सच्चे आत्म तत्व को प्रकट करने के कार्य में लगा है वह जीवित और वास्तविक वस्तुओं के संबंध में कार्यरत है। वह जीवन की समस्या सुलझा रहा है जो भविष्य में होने को है, उसी का जीवित चित्र बनाया जा रहा है। हमारे निम्न स्वभाव के अनगढ़ संगमरमरी पत्थर में से हमारे भविष्य की परिपूर्ण मूर्ति गढ़ी जा रही है। इस कार्य की दिव्य सर्जनात्मकता ही हमारे जीवन को संगीतमय बना देती है, भले ही बाह्य जगत में हमें कठिनाइयों और परेशानियों का अनुभव क्यों न हो। यह तो कल यह तो कली की उस जीवित प्रक्रिया के समान है जो इस स्वाभाविक प्रक्रिया में निहित समस्त सहज आनंद के साथ पुष्प बनने के लिए प्रयत्नशील है। हम भविष्य को वर्तमान में लाने का प्रयत्न करते हैं। हम वह होने का प्रयत्न करते हैं जो हम हैं। हम तो नहीं, परंतु हमारा अंतरतम आत्म तत्व जानता है कि मूर्ति का स्वरूप क्या होगा। जैसा ही हम हाथ में छेनी लेकर अपने निम्न स्वरूप रूपी संगमरमरी पत्थर को तराशना शुरू करते हैं, हमें उनके निर्देशन का आभास होता है। चित्र बनाने या कविता लिखने में क्या आनंद है, इसे कलाकार ही जानते हैं। वे ही अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे अंदर मूलतः छिपी जीवित दिव्य छवि की बाह्य अभिव्यक्ति से
कितना आनंद होगा। चित्र तो एक निर्जीव वस्तु है, मूर्ति एक निर्जीव वस्तु है, परंतु अंदर से धीरे धीरे अभिव्यक्त होने वाला यह जीवित तत्व तो अनंत क्षमताओं वाली दिव्य सत्ता है, जो दिव्य प्रेम, ज्ञान और शक्ति के प्रवाह का अधिकाधिक उपयुक्त माध्यम बन जाती है। पूर्ण छवि इस समय भले ही भले अच्छा ही भावी पूर्व अनदेखी। छवि पूर्व छवि इस समय भले ही भारी अनदेखी और अनजान चीज हो, परंतु उसकी बाह्य अभिव्यक्ति का कार्य क्रियात्मक है, और वही योग की प्रारंभिक क्रिया को आनंद और उत्साह प्रदान करता है। हो गया मैम, थैंक यू, आपका बराबर हो गया। यस, थैंक यू। अभी राम प्रसाद जी पढ़ेंगे। अभी दो तीन ही पेजे हैं। ओके, राम प्रसाद जी एक दो पैराग्राफ, और संदीप जी को भी एक देंगे, एक एक दो पैराग्राफ कैसा पढ़ते हैं देखेंगे। ओके, और सुप्रिया मैम को देते हैं। ठीक है, खत्म करेंगे, हो जाएगा 10 बजे तक हो जाएगा। यस, राम प्रसाद जी चेक करें आपका जी ऑडियो। आ रही आवाज आ रही सर? आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। यस। जी। इस कार्य में आयु की परिस्थितियों का और मृत्यु तक का तार्किक तनिक 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 भी तनिक महत्व नहीं। तनिक भी महत्व नहीं है। यदि हम इस कार्य में लग जाएं तो यह मृत्यु के पश्चात भी अबाध गति से चल सकता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य या लक्ष्य हमारे अंदर है, और जहां भी हम हो हमारे साथ रहेगा। समस्त बाह्य 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 विषय वस्तुओं को दृश्यमान जगत में संबंधित है, परंतु अब हमने जीवन का तार अपने अंदर में छिपे शाश्वत आत्म तत्व से जोड़ दिया है। वही तत्व हमें अपनी ओर लाने के लिए हमारा निर्देश कर रहा है। यही प्रारंभिक योग का सच्चा अर्थ है, और जो भी लगन के साथ इस कार्य में लगेगा उसके लिए वास्तव में इसका केवल वही अर्थ हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ। पढ़ना है, लेकिन ठीक है, पढ़िए। हाँ गुलाब राव जी, एक दो तीन पेज है। हाँ, ओके, ठीक है। योग सूत्र का दूसरा भाग योग के उच्च अभ्यास की प्रारंभिक तैयारी के स्वरूप पर जो प्रकाश डालता ही है, साथ ही यह दर्शन की रूपरेखा भी विधिवत और तर्क संगत ढंग से प्रस्तुत करता है, जिस पर यह साधना आधारित है। ऐसी मान्यता है कि योग का यह दर्शन सांख्य दर्शन से लिया गया है, और सांख्य दर्शन हिंदू दर्शन की 6 पद्धतियों में से एक है। इसमें संदेह नहीं है कि यह सांख्य दर्शन से बहुत कुछ मिलता जुलता है, यद्यपि यह आधारभूत अंतर भी है जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इन्हीं के कारण कुछ विद्वान यह शंका करते हैं कि इन दोनों में कोई वास्तविक संबंध है भी या नहीं। ये दोनों दर्शन पद्धतियां अतीत काल से हमें उपलब्ध रही और हजारों वर्षों तक साथ साथ प्रचलित रही हैं। उनके उनके आदि स्रोत के कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण ऐसे प्रश्नों का निर्णय कर पाना अत्यंत कठिन है, जिससे केवल सैद्धांतिक दार्शनिक की ही रुचि हो सकती है। साधक के लिए ऐसा प्रश्न अधिक महत्व के नहीं है। उसका संबंध तो उस व्यवहारिक साधना से है जो समय की कसौटी पर और हजारों वर्षों के अनुभव से यही सिद्ध हुई है, और
जिसे वह अपनी लक्ष्य पूर्ति के लिए विश्वास के साथ अपना सकता है। योग का दर्शन इस साधना के लिए आवश्यक आधार प्रस्तुत करता है और बस वही बात महत्वपूर्ण है। यस, थैंक यू सर। यस चित्रा जी, समझाइए। इसमें उसी के लिए बोला गया है कि जो हमारे ये नियम है ना, जो भी हमारे ये बताए गए हैं ध्यान में जाने के लिए, या बिल्कुल साधना में जाने के लिए, और या क्या शब्द है मैं तो भूल भी गई, समाधि में जाने के लिए, तो ये तो है ही। लेकिन ये थोड़ा सा जैसे हमें कुछ दिखाई देने लगता है और हमें आनंद हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि बस हमें तो सब कुछ मिल गया, और हम इस पे पीछे हट जाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, जितना हम आगे बढ़ेंगे हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। और योग सूत्र का जो तीसरा चौथा नियम है, वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में जो पिछले 2-3 पाठ पहले ही आया था सांख्य दर्शन, कि इसमें जो भी दर्शन पद्धतियां अतीत काल से हमें उपलब्ध रही हैं, लेकिन हमें इसका ज्ञान पूरा नहीं था, नहीं हो पा रहा था। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन है तो ये बहुत पुरानी, पर हमें पता नहीं था। और धीरे धीरे पता कैसे चलता है, ना तो पढ़ के चलता है, ना ही कोई बता के चलता है। ये अपने ऊपर निर्भर होके जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो ही हमें इसके महत्व का पता चलता है। और यही सैद्धांतिक बात है, क्योंकि एक यही सिद्धांत है कि ध्यान में बैठो और अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करो। यस, थैंक यू। पेज नंबर 269। संदीप जी, आप अनम्यूट करें और देखेंगे आप कैसा पढ़ते हैं। आपकी परीक्षा है, प्रयोगात्मक विज्ञान, यहाँ से पढ़ना है। प्रयोगात्मक विज्ञान में सिद्धांत की आवश्यकता और उसका महत्व विभिन्न विधियों में परस्पर सामंजस्य स्थापित करके उन्हें एक समग्र विधि का अड्डा बना देने के कारण होता है। अड्डा नहीं, अड्डा नहीं, अंग अंग। अंग ये अंग थोड़ा बना संस्कृत शब्द रहते हैं, अड्डा नहीं, अंग बोले जाते हैं। ओके, अंग। हाँ, अंग बना देने के कारण होता है, परंतु उस सिद्धांत की सत्यता और प्रामाणिकता से उन विधियों की व्यावहारिकता उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत समय तक विद्युत सिद्धांत और विद्युत शक्ति का विभिन्न कार्यों के लिए अत्यंत सफलतापूर्वक प्रयोग होता रहा। यद्यपि उस शक्ति की कार्य विधि को स्पष्ट करने वाले उस समय प्रचलित सिद्धांत अत्यंत ही अपूर्ण और असंतोषजनक थे। यदि भविष्य के अनुसंधानों के कारण विद्युत संबंधी संपूर्ण सिद्धांत पूर्णतः अमान्य सिद्ध हो, तो विद्युत नियमों पर आधारित विज्ञान और वैज्ञानिक विकास और उद्योगों में उसका प्रयोग इन अनुसंधानों से बिल्कुल अप्रभावित रहेगा, क्योंकि ये नियम और प्रयोगात्मक तथ्यों पर आधारित है, न कि किसी प्रकार की कल्पना या सिद्धांत पर। यही बात योग के दर्शन पर भी लागू होती है। इसका दर्शन उत्कृष्ट और अत्यंत तर्कसंगत है। जीवन के गहनतम रहस्यों को उद्घाटित करने में और अपने अंतर में उस परम तत्व को खोजने के लिए इसके साधनों का प्रयोग एक विज्ञान के रूप में किया जा सकता है। इस दर्शन की मान्यता और अमान्यता से योग के रूप में इसके साधनों की उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यस, थैंक यू। अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। एक पैराग्राफ पढ़िए। अब हम उस दर्शन को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करें जिस पर पतंजलि की योग साधना पतंजलि पातंजलि की योग साधना आधारित है। यह दर्शन दूसरे भाग में 3 से 28वें सूत्र तक 26 सूत्रों में क्रमशः दिया गया है। इन सूत्रों की विस्तार से व्याख्या करना तो यहाँ संभव नहीं है। उनमें निहित विचारों की थोड़ी रूपरेखा मात्र और
जिस तर्क श्रृंखला पर यह दर्शन आधारित है उनकी कुछ कड़ियां यहाँ दी जा सकती है। यस, थैंक यू, थैंक यू, अच्छा पढ़ा। यस, अभी सुप्रिया जी अनम्यूट करें। ये हाँ, गुलाबराव जी, ये बुक है आत्म साधना, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है। ओके, अभी खत्म होने वाली है, 2-3 दिन में खत्म होगी, और रोज 10 पेजेस पढ़ते हैं। ओके, हाँ ओके। पढ़िए। हाँ सुप्रिया जी, अनम्यूट करो आप, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए बोला था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अभी आ रही है। हाँ अभी आ रहे हैं, हाँ, पेज नंबर पेज 200। नंबर 273। हाँ, यह दर्शन मानव के दुखों, सीमाओं और भ्रांतियों की समस्या में प्रारंभ होता है। इस समस्या में कुछ अपवादों को छोड़कर सभी मनुष्य उलझे हैं। मानव जीवन के इस स्पष्ट तथ्य को दूसरे भाग का 15वां सूत्र संक्षेप में प्रस्तुत करता है। उसका अभिप्राय है, भोगों के परिणाम, उनके विनाश की चिंता और उनसे उत्पन्न संस्कारों के तथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों, विचारों और इच्छाओं में परस्पर विरोध के कारण सबके सब कर्मफल विवेकी पुरुष के लिए दुख स्वरूप है। कुछ लोग संभवतः यह सोचेंगे कि यह कथन बहुत ही व्यापक और अत्यंत निराशावादी है, परंतु हम इस प्रश्न पर एक पहले अध्याय में विस्तार से विचार कर चुके हैं और इसकी और व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। संसार के सभी महान गुरुओं ने मानव जीवन के इस आधारभूत तथ्य से ही प्रारंभ किया। पेज नंबर 271। इसलिए हम इस सूत्र के कथन की सत्यता को स्वीकार कर सकते हैं। फिर एक और प्रश्न उत्पन्न होता है, यह मान भी ले कि मानव जीवन में सर्वत्र ही दुख है, तो क्या इस दुख से बचना या मुक्त होना संभव है? इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट, असंदिग्ध और सुनिश्चित है। यह दूसरे भाग के 16वें सूत्र में दिया गया है। जो दुख अभी प्राप्त नहीं हुआ है उससे बचा जा सकता है और बचना चाहिए। इसी प्रकार का उत्तर जीवन के सही दर्शन से मिलना भी चाहिए। उस दर्शन का क्या लाभ जो जीवन के दुखों और सीमाओं का तो उल्लेख करे, परंतु उसका कोई सही उपाय न बताए या उन दुखों से मुक्त होने की आशा ही न दिलाए। परंतु फिर भी हमारे बहुत से आधुनिक दर्शन इसी प्रकार के हैं। वे प्रश्न उठाते हैं और उन्हें अनुत्तरित ही छोड़ देते हैं। उनके बताए उपाय केवल थोड़ा आराम देने वाले होते हैं या वास्तव में उपाय होते ही नहीं है। परंतु हम आगे और विचार करें, दृढ़ता पूर्वक यह कहने के पश्चात कि जीवन के दुखों से बचना या मुक्त होना संभव है। यह दर्शन दुखों या क्लेशों के कारण का विश्लेषण करता है। यह उसकी परिपूर्णता और प्रभावशीलता का एक और प्रमाण है। यदि आप किसी रोग या कष्ट से पीड़ित है तो उसका सामना करने की दो विधियां हैं। या तो आप आराम देने वाले ऐसे उपाय कर ले जो रोग से कष्टप्रद लक्षणों को अस्थायी या आंशिक रूप से दूर कर दे, या आप अधिक प्रभावशाली और युक्ति संगत विधि अपनाकर रोग के कारण का पता लगाए और फिर उसका उपचार कराए। केवल इसी विधि से रोग को पूर्णता और सदा के लिए जड़ से निकाल पाना संभव होगा। योग का दर्शन यही पिछला मार्ग अपनाता है। यह मानव दुख और सीमाओं के मूल कारणों को बताता है और ऐसा उपाय प्रस्तुत करता है जो कारण को ही समाप्त कर दे और इस प्रकार रोग को पूर्णता और अंतता निकाल दे। माननीय दुखों के कारण का विश्लेषण क्लेशों से सिद्धांत में दिया गया है। इसमें कारणों और परिणामों की 5 कड़ियों की एक श्रृंखला है। ये है अविद्या या मूल अज्ञान, अस्मिता अर्थात मुक्त, परिपूर्ण और स्वतंत्र शुद्ध चेतना का उसी दृश्य अभिव्यक्ति से तादात्म्य हो जाना। तीसरी और चौथी कड़ियां है
राग और द्वेष, जिनका अर्थ है विभिन्न प्रकार के आकर्षण और विकर्षण। चेतना का अपने कोशों और वातावरण से तादात्म्य हो जाने पर इनकी उन्नति होती है। पेज नंबर 272। पांचवी कड़ी इन कारणों और परिणामों का अंतिम प्रभाव है। उसे अभी अभिनिवेश कहते हैं। इसका अर्थ है सांसारिक जीवन और इंद्रियां सुखों में सहज आसक्ति और यह भय की कहीं मृत्यु उन सबसे उसे वंचित न कर दे। अतः यह स्पष्ट है कि प्रथम कारण अविद्या या अज्ञान है और अंतिम परिणाम विभिन्न प्रकार की सीमाओं और भ्रांतियों में मानव जीवन बिताना है। हम इससे और विस्तार में नहीं जाएंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले एक बात अवश्य स्पष्ट की जा सकती है। अविद्या साधारण प्रकार का अज्ञान नहीं है। यह सामान्य दार्शनिक अर्थ में समझा जाने वाला अज्ञान भी नहीं है। यह एक पारिभाषिक शब्द है जिसका वास्तविक अर्थ है अपने सच्चे रूप का बोध न होना। हम व्यक्त जगत के चक्र में इसलिए पड़े हैं कि हमें अपने सच्चे दिव्य स्वरूप का बोध नहीं रहा। अतः आत्मा का व्यक्त जगत के चक्कर में पड़ने का निमित्त कारण अविद्या ही है। वह इस चक्र में क्यों और कैसे पड़ जाता है, ये वास्तव में जटिल प्रश्न है और समझ के क्षेत्र के परे है। संभवतः इन प्रश्नों का उत्तर हम तब पा सके जब मुक्त होने पर अपने परम तत्व का हमें बोध हो जाए। इस समय तो हमें इस तथ्य को स्वीकार लेना चाहिए कि हम इस चक्र में पड़े हैं और यह हमारे लिए आवश्यक और वांछनीय है कि हम इन अवांछनीय परिस्थितियों और सीमाओं से निकल जाए। यस, यह स्पष्ट है। हम थैंक यू, हो गया। ओके, थैंक यू सर। स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमें इस चक्र में पड़े, हमें ना किधर तो चक्र में पढ़ने, हाँ। पड़े। तो हम इन अवांछनीय परिस्थितियों में अभी पढ़ता हूँ, आप धीरे से पढ़ो। सुनिए। ओके, आराम से। ये स्पष्ट है कि यदि अपने सच्चे स्वरूप या परम तत्व का बोध न होना ही हमारे बंधन का व्यक्त जगत में चक्र में पड़ने का कारण है, तो इसका स्थायी उपाय केवल यही होगा कि हम परम तत्व या अपने सच्चे स्वरूप का बोध प्राप्त करें। जिस तर्क पर योग का दर्शन आधारित है उस श्रृंखला की ये अगली कड़ी है। यह बताती है कि मानव जीवन में दुख रूपी अंतिम परिणाम का आदि कारण अपने स्वरूप के बोध का विस्मरण है। हमें हमारा कोई स्मरण करके दे, हमारा सच्चा रूप दिखाए तो हम उस पर गुस्सा होते हैं। देखा है आपने? वो अपनी माँ हाँ, हो, पिता हो, भाई हो, वही करते हैं, बाकी दोस्त लोग नहीं करते। नजदीक वाला दोस्त कर सकता है, बाकी सब हमें तुम अच्छा हो इतना ही बोल दे और हमें अच्छा लगता है। ओके, अतएव जीवन के दुखों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय उस परम तत्व का निश्चयात्मक और पूर्ण बोध प्राप्त कर लेना है। इसको दूसरे भाग में 26वें सूत्र में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। अविद्या को दूर करने का उपाय उस परम तत्व के बोध का निरंतर अभ्यास करना है। क्योंकि हम क्यों दूसरे पर गुस्सा होते हैं, अभी जो मैंने बोला, क्यों गुस्सा होते हैं? क्योंकि वो जो अभ्यास है वो हमें खुद करना है, इसलिए हम दूसरों पर गुस्सा होते हैं। इसी को इस सूत्र में निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान कहा गया है। यहाँ अस्थायी उपचार या क्षणिक उपाय नहीं बताए गए हैं, जैसा कि अधिकांश आधुनिक दर्शनों में होता है। पेज नंबर 273, 273। योग के लिए तैयारी है एक्चुअली। अभी लास्ट 2 पैराग्राफ। अगला स्वाभाविक प्रश्न यह है कि उस परम तत्व का बोध कैसे प्राप्त हो। इसका उत्तर दूसरे भाग के 28वें सूत्र में इस प्रकार दिया गया है। योग के अंगों का अनुष्ठान या अभ्यास करने से अशुद्धि का नाश होने पर
आत्मिक ज्ञान का प्रकाश होता है, जिससे परम तत्व का बोध हो जाता है। इसके बाद 29वें सूत्र में योग के सर्वविदित 8 अंगों को बताया है। संक्षिप्त में यही योग दर्शन है। यह बताता है कि अपने निज स्वरूप के बोध का विस्मरण हो जाने के कारण आत्मा व्यक्त जगत के चक्र में पड़ जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप उसका अपने कोशों से तथा उनसे नहीं, आसु दे लाइट मैं बंद करूं। संक्षेप में यही योग दर्शन है। यह बताता है कि अपने निज स्वरूप के बोध का विस्मरण हो जाने के कारण आत्मा व्यक्त जगत के चक्र में पड़ जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप उसका अपने कोशों से तथा उनसे संबंधित तत्वों के तादात्म्य हो जाता है। इन तादात्म्य के कारण यह जगत में व्यक्तियों और विषय वस्तुओं में उनके राग द्वेष के बंधन उत्पन्न होते हैं। इन्हीं से प्राप्त विभिन्न प्रकार के अनुभव वास्तविक या संभावित दुखों के कारण होते हैं। उनके राग द्वेष के बंधन से उत्पन्न होते हैं। इन्हीं से प्राप्त विभिन्न प्रकार के अनुभव वास्तविक या संभावित दुखों के कारण होते हैं। फिर ये दर्शन उपाय बताता है, स्वाभाविक ही है ये उपाय चक्र में पड़ने की प्रक्रिया को उलट देते हैं। आत्मा को अपने सच्चे स्वरूप के बोध की पुनः प्राप्ति पर ही इस प्रक्रिया की परम समाप्ति होती है। योग विज्ञान और कुछ नहीं, बस वह प्रविधि है जिससे ये सब कार्य विधिवत और वैज्ञानिक ढंग से संपन्न किया जा सके। तो अभी अष्टांग योग है, वो कल हो जाएगा। योग साधना के 8 अंग अष्टांग योग है ना, तो वो कल है। तो कल का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चुके नहीं हो। तो ये पतंजलि के अनुसार ना, हाँ। पतंजलि का जो योग शास्त्र है हम्म उसमें 120 सूत्र है। हम्म तो उसमें इन्होंने 29 तक हमारे इसमें वर्णन कर दिया। हम्म, और जो 26वां सूत्र है ना, उसके अंदर ये 8 योग सूत्र है, यस। अष्टांग सूत्र के नाम से। वही बुद्ध जी के भी है और हम्म ये वो इन्हीं के है। क्योंकि 120 को तो याद करना भी बड़ा मुश्किल है। देखो, हमें ये सब कुछ एक आईना के तरह दिखा रहा है बस। कुछ भी हाँ। आप याद नहीं रखा तो भी चलेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि हम 28 29 योग करें। अगर उसमें से 5 में भी हम परफेक्ट हो गए तो हम्म बस बहुत है यस। जीवन नैया पार करने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी याद न रखे तो भी चलेगा। तो भी चलेगा। कुछ भी माँ याद हम्म, मत रखो, खाली अपनी भावना शुद्ध रखो और ध्यान में बैठो। बाकी सब अपने आप। बस। हमारे जी भावनाएं हैं, उनका जो स्वरूप है उसको दिखाने के लिए शब्द है। शब्द किसके लिए है? हमारी भावनाओं को दिखाने के लिए। हम एक शब्द के 2 मतलब निकाल सकते हैं, 3 मतलब निकाल सकते हैं। जैसा हम जैसा बोलते हैं वैसे अपनी भावना व्यक्त होते हैं, वैसे उसके अर्थ निकलते हैं, है ना? हाँ जी। हाँ, तो लेकिन हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, थोड़ा खुद के बारे में समझ आगे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो चिंता मत कीजिए, हम ध्यान करेंगे। आराम से बैठे 2 मिनट अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। रेडी होके बैठिए। आज करेंगे हम भावनाओं का ध्यान। भावनाओं को, भावनाओं, जो भावनाएं हैं उस पर ही हम काम करेंगे अब। हाँ, हम मरने के बाद हमारे साथ आती है हमारी भावनाएं, इच्छाएं आती है ना। धन दौलत आती है, जमीन आती है, कुछ भी नहीं आते हमारे साथ। हमारे साथ आती है अपनी भावनाएं, इच्छाएं आती है। उस पर हमें काम करना चाहिए, है ना? हम्म, तो आराम से बैठिए, ध्यान के लिए बैठिए। थोड़ा 2 मिनट ऐसे ही शांत बैठिए, खुद के बारे में पानी पीजिए, आराम से बैठिए, ढीले होके बैठिए, रिलैक्स होके बैठना है। ये जो हमारी साधना है ना, रिलैक्स होके करनी है। स्ट्रिक स्टाउट ऐसा कड़क नहीं बैठना है। आपको न हो सके बैठने के लिए तो सो भी सकते हैं। ओके, डोंट वरी।
बेटे कंबल ओढ़ ले नबू। अपने स्वरूप को जानना है, अपनी भावनाओं को थोड़ा जाने, हमारे अंदर कौन सी भावनाएं है उसको हम जाने। अपना ऑडियो ऑफ करके रखे, मैं ऑफ कर रहा हूँ। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे हमारी भावनाएं ऊपर आ गई। आज का हमारा जो ध्यान है, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर पे ही काम करेंगे। उद्देश्य है हमारा रिश्तों में भरोसा, प्रेम, स्थिरता, सम्मान, आत्मविश्वास और स्वस्थ सीमाएं विकसित करना। रिलैक्स होना है हमें और ब्रीदिंग करना है।
आराम से बैठे या लेट जाए, लेकिन अपनी जो रीढ़ की सीधी, स्पाइनल कॉर्ड हमें स्ट्रेट रखना है। गहरी सांसों को लेना है, हो सके तो गहरी से करनी है। आराम से ले और धीरे धीरे छोड़े। हर सांस के साथ हमारा जो शरीर है उसे ढीला छोड़ देना है और मन शांत करते जाना है। और हमारा मन अभी धीरे धीरे शांत हो रहा है। हमारे भीतर प्रेम उत्पन्न हो रहा है। आज का जो समय है वो हमारे लिए है, हमारे रिश्तों के लिए है, हमारे जो रिश्ते हैं उनके लिए है। हमारे अंदर, हमारे भीतर या अंदर प्रेम और संतुलन जगाने के लिए है आज का ध्यान। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को हमें महसूस करना है। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को हमें महसूस करना है। हमारे पैर, हमारे घुटने, हमारा पेट, हमारी छाती, हमारे कंधे, हमारा चेहरा, सब कुछ उसे हमें धीरे धीरे महसूस करना है और रिलैक्स करना है। हर अंग अभी शांति में जा रहा है। हमारा हर एक अंग शांति में जा रहा है। हर हमारी कोशिका प्रेम ग्रहण कर रही है। हमारे शरीर में जितने भी सेल्स है ना, वो प्रेम ग्रहण कर रही है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी मूलाधार चक्र का करना है हमें ध्यान। हमारी जो रीढ़ की जड़ है नीचे, स्पाइनल कॉर्ड के बराबर नीचे, उधर हमारा फोकस बढ़ाना है, उधर फोकस लेना है। और उधर भाव है सुरक्षा का। हमारा भाव है सुरक्षा का, भरोसे का, स्थिरता का, परिवार का, और जो हमारे जड़े है उसके लिए है। अपने रीढ़ की जड़ पर लाल प्रकाश की कल्पना करें। उस मूलाधार चक्र की जो जगह है उधर हमें लाल प्रकाश की कल्पना करनी है। एक सुंदर लाल ऊर्जा घूम रही है उधर। एक सुंदर लाल ऊर्जा घूम रही है और हमें वो स्थिरता दे रही है। और हमें वो स्थिरता
दे रही है। अभी हमें महसूस करना है कि मैं सुरक्षित हूं। मैं सुरक्षित हूं। मैं इस धरती माँ से जुड़ा हूं। मैं इस धरती माँ से जुड़ी हूं। मैं मेरे जीवन में समर्थ हूँ। मैं मेरे जीवन में समर्थ हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं इस धरती माँ से जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ। मैं जीवन में समर्थ हूँ। मैं मेरे जीवन में समर्थ हूँ। अभी हमें मन ही मन में दोहराना है। मन ही मन में बोलना है, मैं अपने रिश्तों में सुरक्षित हूँ। मैं अपने रिश्तों में सुरक्षित हूँ। मैं भरोसेमंद लोगों को आकर्षित करता हूँ। मैं भरोसेमंद लोगों को आकर्षित करती हूँ। मैं भरोसेमंद लोगों को आकर्षित करती हूँ। मैं अपने परिवार और प्रियजनों से जुड़ा हूँ। मैं अपने परिवार और प्रियजनों से जुड़ी हूँ। मैं अपने परिवार और प्रियजनों से जुड़ी हूँ। मैं विश्वास बनाता हूँ और निभाता हूँ। मैं विश्वास को बनाती हूँ और उस विश्वास को निभाती हूँ। मैं विश्वास को बनाता हूँ और निभाता हूँ। मैं वचन का पक्का हूँ। मैं वचन की पक्की हूँ। मैं वचन का पक्का हूँ। मैं स्थिर और विश्वसनीय हूँ। मन में ही मन में बोलना है, मैं स्थिर और विश्वसनीय हूँ। मैं अपने प्रियजनों के लिए सहारा हूँ। मैं अपने प्रियजनों के लिए एक सहारा हूँ। मैं सच्चाई और ईमानदारी से संबंध बनाता हूँ। मैं सच्चाई और ईमानदारी से संबंध बनाती हूँ। ये हर एक शब्द हमारे अंदर जड़ें जमा रहा है। जैसे वृक्ष धरती से गहराई से जड़ें बनाता है, वैसे ही आपके शरीर मजबूत हो रहे हैं। अभी हमें ग्रेटिट्यूड देना है, धन्यवाद देना है। धन्यवाद मेरे परिवार को। धन्यवाद मेरे प्रियजनों को। धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने मेरा साथ दिया। धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने मेरा साथ दिया। धन्यवाद हर अनुभव को जिसने मुझे समझदार बनाया। धन्यवाद हर अनुभव को जिसने मुझे समझदार बनाया। धन्यवाद इस धरती को जो मुझे संभालती है। धन्यवाद इस धरती को जो मुझे संभालती है। धन्यवाद इस जीवन को। धन्यवाद मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे जन्म दिया।
अभी हमें शांति से उस लाल प्रकाश को महसूस करना है अपनी जड़ों में। उस श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी स्वादिष्टान चक्र के लिए करना है। नाभि के नीचे दो दो बोट इंच नीचे, 2 इंच नीचे या 2 फिंगर नीचे स्वादिष्टान चक्र रहता है, उधर हमें जाना है। ये है हमारी सभी भावनाओं के लिए। ये चक्र है वो हमारी भावनाओं के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए, जुड़ाव के लिए, ओके, इंटीमेसी के लिए, फ्लो के लिए, भावनाओं के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए और जुड़ाव के लिए। अब ध्यान नाभि के नीचे लाए, वहां नारंगी प्रकाश को हमें देखना है। अपना अभी ध्यान स्वादिष्टान चक्र का कर रहे हैं अभी ध्यान हमें अपना ध्यान नाभि के नीचे लेके आना है। वहां नारंगी प्रकाश चमक रहा है, ऐसा हमें महसूस करना है। ये गर्म है, कोमल है और प्रेम पूर्ण ऊर्जा है। वहां गर्म, कोमल और प्रेम पूर्ण ऊर्जा स्थान है उधर, उसे हमें महसूस करना है। ये ऊर्जा आपके भावनात्मक जीवन को संतुलित कर रही है। ये जो ऊर्जा है आपके भावनात्मक जीवन को संतुलित कर रही है, पुराने दर्द को धो रही है। हमारे पुराने जितने भी दर्द हैं उसको वो धो रही है। ये ऊर्जा नारंगी कलर की जो ऊर्जा है, प्रकाश है, वो हमारे पुराने दर्द को धो रही है, दिल को खोल रही है। हमारा जो दिल है उसको भी खोल रही है। हमें थोड़ी रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए जो अफर्मेशन है उसे हमें दोहराना है मन में ही। मैं प्रेम देने और पाने के योग्य हूं। मैं प्रेम देने और पाने के योग्य हूँ। मैं स्वस्थ और सुंदर रिश्ते बनाता हूँ। मैं स्वस्थ और सुंदर रिश्ते बनाती हूँ। मैं अपनी भावनाएं सहजता से व्यक्त करती हूँ। मैं अपनी भावनाएं सहजता से व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी सभी भावनाएं सहजता से व्यक्त करता हूँ। मैं दूसरों को समझता हूँ और सम्मान देता हूँ। मैं दूसरों को समझता हूँ और सम्मान देती हूँ। मैं दूसरों को समझती हूँ और उनको मैं सम्मान देती हूँ। आराम से बैठना है ध्यान के लिए। आंखों को बंद करके बैठना है। आंखों को बंद करके बैठना है। जो नए आ गए अभी इसलिए शांत बैठे। मैं सुनती हूँ, समझती हूँ और अपनापन देती हूँ। मैं सुनता हूँ, समझता हूँ और अपनापन देता हूँ। मैं सुनती हूँ, समझती हूँ और उसे अपनापन देती हूँ। मैं अपने रिश्तों में खुशी लाता हूँ। मैं अपने रिश्तों में खुशी लेके लाता हूँ। मैं अपने रिश्ते में खुशी लाती हूँ। मैं प्यार में से संवाद करती हूँ। मैं प्यार से संवाद करता हूँ। मैं प्यार से सबके साथ संवाद करता हूँ। मैं क्षमा करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मैं सभी को क्षमा करती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं सबको क्षमा करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। मैं सबको क्षमा करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मैं पुराने दर्द को छोड़ता हूँ। मैं सभी मेरे पुराने दर्द को
छोड़ती हूँ। मैं प्रेम को सहजता से स्वीकार करता हूँ। मैं प्रेम को सहजता से स्वीकार करती हूँ। मेरे रिश्ते आनंद से भर रहे हैं। मेरे सभी रिश्ते आनंद से भर रहे हैं। मैं लोगों के साथ सहज और आत्मीय हूँ। मैं लोगों के साथ सहज और आत्मीय हूँ। मैं लोगों के साथ सहज और आत्मीय हूँ। महसूस करें कि नारंगी प्रकाश आपके सभी रिश्तों को भर रहा है। हमें महसूस करना है कि नारंगी प्रकाश आपके सभी रिश्तों को भर रहा है। हमारे सभी रिश्तों को वो भर रहा है। जहां दूरी थी वहां निकटता आ रही है। जहां हमारे रिलेशन जिधर है, जहां दूरी थी वही वही निकटता आ रही है। जहां गलत फहमी थी वहां समझ आ रही है। जहां गलत फहमी थी वहां समझ आ रही है। जहां दर्द था वहां हीलिंग आ रही है। जहां दर्द था वहां हीलिंग आ रही है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। हमें ग्रेटिट्यूड देना है, धन्यवाद देना है। धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने मुझे प्रेम सिखाया। धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने मुझे प्रेम सिखाया। धन्यवाद हर मुस्कान को। धन्यवाद हर एक हंसी को। धन्यवाद हर बातचीत को। धन्यवाद हर एक बातचीत को। धन्यवाद हर रिश्ते को जिसने मुझे बेहतर बनाया। धन्यवाद हर रिश्ते को जिसने मुझे बेहतर बनाया। धन्यवाद मेरे हृदय को। धन्यवाद मेरे हृदय को। कुछ पल इसी ऊर्जा में रहे। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी लास्ट चक्रा है मणिपुर चक्रा। नाभि के ऊपर जो हमारा मणिपुर चक्रा है उसके लिए करना है। में जो भाव है ये है आत्मविश्वास के लिए, ये सीमाएं के लिए, सम्मान के लिए, शक्ति के लिए और सेल्फ वर्थ के लिए। अब हमें पूरा ध्यान अपना नाभि के ऊपर लेके जाना है। वहां सुनहरी पीली रोशनी चमक रही है। उधर सुनहरी पीली रोशनी चमक रही है। ये शक्ति की ऊर्जा है। ये शक्ति की ऊर्जा है। सम्मान की ऊर्जा है। ये सम्मान की ऊर्जा है। ये स्वाभिमान की ऊर्जा है। ये स्वाभिमान की ऊर्जा है। मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप, कुछ अफर्मेशन हम पढ़ेंगे। इसके साथ अभी हम अफर्मेशन अंदर ही अंदर महसूस करना है। मैं स्वस्थ का मैं स्वयं का सम्मान करती हूँ। मैं स्वयं का सम्मान करता हूँ। मैं स्वयं का सम्मान करता हूँ। मैं स्वयं का सम्मान करता हूँ। मैं दूसरों का सम्मान करता हूँ। मैं दूसरों का सम्मान करती हूँ। मैं स्वस्थ सीमाएं बनाता हूँ। मैं स्वस्थ सीमाएं बनाती हूँ। मैं ना कहना जानता हूँ। मैं ना कहना जानती हूँ। मैं ना कहना जानती हूँ।
मैं स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलता हूँ। मैं स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलती हूँ। मैं स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलता हूँ। मैं स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलती हूँ। मैं रिश्तों में अपनी कीमत जानता हूँ। मैं रिश्तों में अपनी कीमत को जानती हूँ। मैं लोगों को नियंत्रित नहीं करता। मैं लोगों को नियंत्रित नहीं करता और खुद को नियंत्रित नहीं होने देता। और खुद को भी नियंत्रित नहीं होने देता। मैं संतुलित और मजबूत हूँ। मैं संतुलित और मजबूत हूँ। मैं प्रेम और शक्ति दोनों साथ रखता हूँ। मैं प्रेम और शक्ति दोनों साथ रखता हूँ। मैं अपनी निर्णयों पर भरोसा करता हूँ। मैं अपने निर्णयों पर भरोसा करती हूँ। मैं योग्य हूँ। मैं योग्य हूँ। मैं पर्याप्त हूँ। मैं पर्याप्त हूँ। मेरी ऊर्जा समान आकर्षित करती है। मेरी ऊर्जा सम्मान आकर्षित करती है। मेरी ऊर्जा सम्मान को आकर्षित करती है। मैं ऐसे रिश्ते चुनता हूँ जो मुझे ऊपर उठाए। मैं सभी उन रिश्तों को चुनता हूँ जो मुझे ऊपर उठाए। महसूस करें कि पीली रोशनी आपके भीतर सूर्य की तरह चमक रही है। महसूस करें वो सुनहरे पीली कलर की रोशनी हमारे अंदर चमक रही है, एक सूर्य की तरह। तभी हमारी भावनाओं को छोड़ देना है, मन खाली करना है। हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ रहा है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। हमारा व्यक्तित्व निखर रहा है। हमारा व्यक्तित्व अभी निखर रहा है। मेरी उपस्थिति प्रभावशाली हो रही है। अभी मेरी उपस्थिति सभी जगह प्रभावशाली हो रही है। तो अभी हमें ग्रेटिट्यूड देना है थोड़ी देर। धन्यवाद मेरी शक्ति को। धन्यवाद मेरी शक्ति को। धन्यवाद मेरी बुद्धि को। धन्यवाद मेरे बुद्धि को। धन्यवाद मेरे आत्मसम्मान को। धन्यवाद मेरे आत्मसम्मान को। धन्यवाद उन सबको जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। धन्यवाद उन सबको जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। धन्यवाद मेरे जीवन को। धन्यवाद मेरे जीवन को। समापन करना है, इंटीग्रेशन करना है। आप तीनों चक्रों का एक साथ महसूस करना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना। लाल प्रकाश जो है, जो मूलाधार चक्र में है, वो हमें सुरक्षा और भरोसा दिलाता है। नारंगी प्रकाश प्रेम और
जुड़ाव देता है। पीली प्रकाश जो रोशनी है वो सम्मान और हमें शक्ति देती है। तीनों ऊर्जाएं मिलकर हमारे भीतर संतुलन बना रही है। लास्ट एक 5 मिनट है, आंखों को बंद करके रखे। लास्ट 5 मिनट्स। मन ही मन में कहे, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं स्वस्थ रिश्ते बनाता हूं, मैं स्वस्थ रिश्ते बनाती हूं, मैं रिश्तों को निभाता हूं, मैं रिश्तों को निभाती हूं, मैं प्रेम सम्मान और विश्वास से भरा हूं, मैं प्रेम सम्मान और विश्वास से भरी हूं। मेरा जीवन सुंदर संबंधों से भर रहा है, मेरा जीवन सुंदर संबंधों से भर रहा है। एक गहरी सांस ले, धीरे से छोड़े। एक गहरी सांस को लेना है और छोड़ना है। हम अभी शांत है, मजबूत है और प्रेम से भरे हैं। अभी धीरे धीरे बाहर आना है। अपनी सांसों के लिए धन्यवाद देना है, खुद को धन्यवाद देना है, हमारे सभी रिश्तों को धन्यवाद देना है। हमारे शरीर में 7 चक्र है, उनको भी हमें धन्यवाद देना है। सबको धन्यवाद देना है। पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, प्रकाश और आकाश, सबको हमें धन्यवाद देना है। सबको हमें धन्यवाद देना है। सबको हमें धन्यवाद देना है। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपनी पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। दोनों हाथों अब हाथों को अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0 और आराम से अपनी आंखों को खोलना है, मुस्कुराते हुए और सहलाते हुए हाथों को। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने मुझे ध्यान देने का एक मौका दी। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान। यस। गुलाब राव जी, कुछ अलग लग रहा है आपको? बहुत अलग, गुड। बहुत एनर्जी महसूस हो रही है। हो रही है ना? यस। यस। थैंक और यू। अभी आंखों से पानी बाहर निकला। निकला ना? हम्म। अच्छा है, पानी निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपका दर्द बाहर आता है सब कुछ। यस। ऐसा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सभी को आत्मवंदन, सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। यस। थैंक यू। यस, संदीप जी बोलिए। गुलाबराव सर, आत्मवंदन। यस। सर मेरा आत्मवंदन सर। सर मेरा गर्मी की वजह से ध्यान नहीं लग पाया। ठीक है, हाँ। कोई बात नहीं। ठीक है, नो और प्रॉब्लम। मैं किसी मंच पे पहली बार किताब पढ़ाया हूँ। इसके पहले कभी किसी मंच पे पढ़ा नहीं था मैं। ठीक है, हाँ। ओके, नो प्रॉब्लम संदीप जी। अच्छी पढ़ी है। यस। अच्छा ना? यस, अच्छी थैंक यू। पढ़ी है। चित्रा जी बोलिए। आज बहुत गहरा और अच्छा ध्यान था, पता ही नहीं चला समय का। और हम्म। अफर्मेशन तो बहुत ही अच्छी थी। हम्म। थैंक यू। यस, थैंक यू संदीप जी, चित्रा जी। संदीप जी, ये राम जी बोलिए, राम प्रसाद जी बोलिए।
आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत उच्च कोटि का रहा सर। हम्म। बढ़िया, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ सर। है ना। हम्म। बहुत बहुत गहरा रहा। हम्म। बहुत गहरा रहा सर। हम्म। अच्छा लगा मतलब ध्यान में। और ऊर्जा का फ्लो कंटिन्यू रहा जब से ध्यान में बैठा हूँ। हम्म। अभी अभी भी ऊर्जा का प्रवाह थोड़ा 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 तो चलता रह रहा है। हम्म। अच्छा है। यस। थैंक यू सर, थैंक यू। यस। सुप्रिया जी, अनम्यूट करके बोलना है। आज के ध्यान में अच्छा महसूस हुआ, हम्म। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हुआ सर। इस पर काम करना है, रिलेशन पे अभी भी काम करना है हमें। यस। यस ज्योति मैम। हाँ, ये तो बना का बहुत, मन तो स्वस्थ रहा। हम्म। आप ऐसे स्वस्थ रहो, हाँ, तन से और मन से अरे भी। सभी गुरु को प्रणाम, सभी मास्टर को मेरा धन्यवाद, और जो मास्टर नहीं आए उनको भी धन्यवाद, और ध्यान में आए। ओके। यस। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभरात्रि। यस, आत्मवंदन। आत्मवंदन। ध्यान बहुत अच्छा रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यस। धन्यवाद। धन्यवाद। यस विवेक, धन्यवाद। मम्मी को भी धन्यवाद। ध्यान अच्छा रहा सर, थँक यू सर. यस। यस, थँक्यू। अनेक 2 दिवसात संपते, 2-3 दिवसात या तुम्ही, या पुस्तकाची एनर्जी आपल्याला मिळते. ठीक आहे. चांगला आहे. येस. येस, गुलाबराव तुम्हाला काय बोलायचंय का? नाही ना? काय आता म्हणजे हे पुस्तक मी आता शेवटी 2 दिवसापासून ऐकतो सर. त्यात काल थोडं हे झालं, परवा तर मला ऐकायलाच मिळालं, माझ्या जॉईन व्हायचो, आउट व्हायचं. हम्म. त्यामुळे हे काल आणि आज थोडं ऐकलं. त्यामुळे आता म्हणजे एवढं काही हे करू शकत नाही मी त्याच्याबद्दल बोलून, पण एनर्जी जाणवते आणि विशेष हे आहे, मला बदल जाणवतो, हे मात्र तेवढंच काय. मग या म्हणून आम्ही तुम्हाला 2 महिन्यापूर्वीच आम्ही तुम्हाला सांगावं पाठवलं होतं, या म्हणून आमच्याकडे. बरोबर आहे, पण काय होतं सर, तिकडे पीएमसी महाराष्ट्रावर ते याला आपलं शिंदे सर आहेत ना, रमेश शिंदे सर, हा. त्यांचा ऍक्सिडेंट झाल्यामुळे मग तिथं होस्टिंग आणि हे शेअरिंग करावं लागत होतं, काय म्युझिक ध्यानाच्या वेळा. त्यामुळे मग थांबलो होतो मी. मग आता तिथं ते रुजू झाले, हम्म. हजर झाले म्हटल्यामुळे मग म्हटलं चला आता इकडे जॉईन करूया. या. आणि आता 2 दिवसापूर्वी संदीप सर आणि आमचं बोलणं झालं होतं, संदीप माने. हम्म. हम्म. मग त्यांचं आणि आमचं काउन्सिलिंग चालू होतं ना, त्याच्यात ते बोलले की मी असं असं याच्यात जॉईन केलेलं आहे. म्हटलं कुठे? मग तुमचं नाव सांगितलं, म्हटलं आम्ही मित्रच आहोत, मग विषयच हम्म. नाही. मी पण तिकडे जॉईन होणार आहे म्हटलं त्यापासून. खूप छान. या तुम्ही, गोवा स्पिरिच्युअल आहे, इथे देवी आहेत, सुप्रिया देवी पण आहे तिकडे गोव्यामध्ये. येस या तुम्ही. एकदम स्पिरिच्युअल आहे येस ते गोवा. ठीक येस आहे. येस, या. जरूर जरूर हम्म. येऊ एकदा. या एकदा. आणि ग्रुपमध्ये पण शेअर करा ज्यांना होत है त्यांनी. प्रभाकर जी, आप ग्रुप में शेयर कीजिए, अभी भी ध्यान में है प्रभाकर जी. ठीक यस, है. अभी ध्यान में हूँ. हाँ. यस, वो ग्रुप में शेयर कीजिए. ठीक है. सबको शुभ रात्रि. हम कल शुभ मिलेंगे. रात्रि, यस. सभी को शुभ रात्रि. यस. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. यस, सभी को धन्यवाद. शुभ रात्रि. जास्त लाड शुभ. काही करीत असतस रे.